ओके, तो वर्ड सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन इस वर्ड का क्या मीनिंग है वो अगर हमें समझ में आ गया तो हम आसानी से इस टॉपिक को 50% तो समझने लायक तो हम बना ही दें। जैसा कि सिंक्रोनाइजेशन मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा, हाय, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि अब तुम्हारा रिप्लाई आएगा। तुम्हारा रिप्लाई आया हेलो, इसका मतलब है कि अब मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ गया है। अब मैंने नई रिक्वेस्ट भेजी, हाउ आर यू, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख के भेजता, हाय हाउ आर यू, डिनर किया, क्या खाया, हमें नहीं बुलाया, फिर सामने वाले की तरफ से आया हेलो, ठीक है। तो हम सिंक्रोनाइज वे में क्या कर रहे हैं, चैट। लेकिन ये कोई सिंक्रोनाइज वे में चैट हुई क्या, नहीं। सिंक्रोनाइज का मतलब अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली आ जाते हैं तो सिंक्रोनाइज, जावा में सिंक्रोनाइजेशन क्या है, इट इज अ कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड टू शेयर एनी रिसोर्स। जैसे कि मैं एक प्रिंट दे रहा हूं, मैंने कई सारे प्रिंट दे दिए, लेकिन प्रिंट कौन सा पहले जा रहा है, जो सबसे पहले मैंने दिया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। मतलब जो थ्रेड पहले आया वो ही सबसे पहले क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसका अगर थोड़ा सा और टेक्निकली और हम अपने प्रोग्रामिंग के पार्ट पे जाएं तो होता क्या है कि मेरे पास, मैंने रेलवे टिकट बुकिंग या आईआरसीटीसी की वेबसाइट मैंने ओपन करी। ओपन करने के बाद वहां पर लिखा है कि अभी सीट बची है 256, किसी ट्रेन में सीट बची है 256, और तत्काल है तो तत्काल में कई सारी रिक्वेस्ट एक साथ आती है। अब कई सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ रही है इसी इन्हीं सीट्स के लिए, तो जिसकी सबसे पहले रिक्वेस्ट पहुंची होगी सर्वर पे, तो वो उसने क्या कर लिया होगा, सीट को ग्रैब कर लिया होगा। देन अनदर रिक्वेस्ट आई तो उसने सीट को ग्रैब कर लिया है, देन अनदर रिक्वेस्ट आई तो उसने सीट को ग्रैब। क्या ऐसा होता है कि मान लीजिए 1000 रिक्वेस्ट आई है और सभी को एक एक सीट मिल जाए, नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। सिंक्रोनाइज मतलब जिसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले आई, या जिसने, जो अभी रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, तो पहले उसे कंप्लीट हो जाने दीजिए। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं कि मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी आईआरसीटीसी में, और अभी टिकट कितना है, अभी सीट कितनी बता रहा है, 253, 253 सीट्स है। और मैंने जैसे ही रिक्वेस्ट भेजी तो अब यहाँ पर सीट कितनी हो गई, 252। लेकिन अभी मैंने पेमेंट किया नहीं है। जब पेमेंट किया नहीं है, ये सीट अभी क्या है, होल्ड। एक सीट अभी क्या हो गई, होल्ड। जैसे ही मैंने पेमेंट किया, ये सीट क्या हो गई, कंफर्म। अब सीट कंफर्म हो गई, और किसने कंफर्म करी, मान लीजिए कोई एबीसी रिक्वेस्ट आई थी, उसने कंफर्म करी। तो ये एबीसी ने कब तक इसका पीछा नहीं छोड़ा, तो पहले एबीसी ने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट भेजने के बाद एक सीट क्या हो गई, होल्ड हो गई। होल्ड करने के बाद क्या हुआ, पेमेंट हुआ। अब पेमेंट हुआ तो क्या हुआ, कर। अगर हम ये होल्ड नहीं करेंगे तो यहाँ पर तो 253 दिखाएगा यूजर को, और अगर इसकी सीट यहाँ पर कंफर्म हो गई और तब जाके 252 हुआ, तो एक अनादर रिक्वेस्ट किसी की चल रही होगी अगर साथ में, तो वो क्या हो जाएगी, एक डेडलॉक की कंडीशन आ जाएगी। तो इसी डेडलॉक की कंडीशन को मैं एक एग्जांपल से बता रहा था, ऐसे ही डेडलॉक की कंडीशंस को खत्म करने के लिए क्या आया, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम पार्ट देखें। सिंक्रोनाइजेशन मेन हमारा पॉइंट है मल्टी थ्रेडिंग में, तो इट इज अ कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड, ठीक है। अभी जो भी मैंने एग्जांपल दिया, एक जनरल एग्जांपल था,
IRCTC वाला, अब इसको आप थ्रेड से आप समझ जाइएगा, थ्रेड्स टू एनी शेयर्ड रिसोर्सेस। ओके, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंक्रोनाइजेशन एक अच्छा तरीका है जिससे एक बार में एक ही थ्रेड उस शेयर्ड रिसोर्सेस को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। क्लियर? तो इट इज अ बेटर वे where we want to allow only one thread to access the shared resources। अच्छा तरीका है। अब सिंक्रोनाइजेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सिंक्रोनाइजेशन के टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। पहला टाइप, इसको बोलते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर दो, और प्रोसेस के भी पार्ट को, जिसको क्या बोलते हैं आप, थ्रेड को ही सिंक्रोनाइज कर दो। थ्रेड को ही सिंक्रोनाइज कर दो। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रोसेस नहीं, हम तो क्या प्रोसेस के या सब प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसको हम थ्रेड बोलते हैं। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन हम देखेंगे। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, अब हम इसे समझते हैं। जैसे कि MS वर्ड है, अब MS वर्ड में जब आप टाइप करते हो तो पहले स्पेलिंग चेक होती है। स्पेलिंग चेक का काम खत्म तो क्या होता है, आपने कई सारी स्पेलिंग लिख ली तो आपने क्या बना दिया, एक सेंटेंस। तो सेंटेंस में क्या चेक होगा, आप ग्रामर। कई सारे सेंटेंस बना दिए तो क्या बन गया, पैराग्राफ। तो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ क्या होंगे, अलाइन। ओके, तो यहाँ पर तीन थ्रेड इंटरनली अगर बात करें, ये तीनों चीजें हैं, तीन थ्रेड वर्क कर रहे हैं। वो भी कैसे, जब तक एक का काम खत्म नहीं हो रहा तब तक दूसरा अपना काम चालू नहीं कर रहा। जब तक स्पेलिंग चेक नहीं हो जाती तब तक ग्रामर चेक होगी क्या, नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। ये एक एग्जांपल मैंने लिया है। अब थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कैसे आप कर सकते हो, तो जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के अब अंदर आ गए। इसके भी टाइप में बता दूं आपको, इसके भी दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। पहला, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूजन भी बोलते हैं। और दूसरा है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन तो आप अगर इसको रहने भी दो तो भी चल जाएगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि थ्रेड एक बार में एक ही एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि अगर वो थ्रेड एक ही रिसोर्सेस पे अगर एक्सेस करे तो क्या होगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की बात करेंगे फिर हम। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये आपके इंटरव्यू का, और जब आप अंदर जाओगे कंपनी में तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अंदर काम होगा तो वो पहले से आपसे पूछ लेंगे, मतलब बाहर ही पूछ लेंगे, इंटरव्यू पे पूछ लेंगे। तो ये चीजें मैं इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ कि भाई अगर डेफिनेशन याद हो रही तो डेफिनेशन याद कर लो, एग्जाम्पल अगर याद हो रहे हैं तो एग्जाम्पल आप बता सकते हो। ठीक है, प्रोसेस अगर आपको याद है, फ्लो अगर कोई याद मैंने बताया आपको तो, जैसे कि वो IRCTC वाला फ्लो जो मैंने बताया, अगर फ्लो याद है तो फ्लो आप बता के एक बार अपने आप को ये बता सकते हो कि हाँ भाई हमें सिंक्रोनाइजेशन के बारे में नॉलेज है ना। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इट। ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स थ्रेड फ्रॉम
interfering with one another while sharing the data. क्या ऐसा लिखते हैं? हेल्प्स टू कीप। ठीक है, किस चीज से बताने के लिए? जब थ्रेड्स आपस में एक ही डेटा को या एक ही रिसोर्सेज को शेयर करें। अब ये कैसे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आप कैसे कर सकते हो अचीव? बाय यूजिंग, ये आपको लग रहा है थोड़ी थोड़ी चल रही, सिंक्रोनाइज्ड मेथड। दूसरा, बाय यूजिंग सिंक्रोनाइज्ड लॉक। एंड थर्ड, बाय यूजिंग सिंक्रोनाइज्ड स्टैटिक सिंक्रोनाइज। ये तीन चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। मेथड को ही सिंक्रोनाइज कर दिया, थ्रेड को सिंक्रोनाइज कर दिया, है ना। तो ब्लॉक को ये हमने स्टैटिक ही डिक्लेयर कर दिया किसी मेथड को। क्यों क्यों डिक्लेयर किया मेथड को, क्या वजह थी? अब ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, अब पहले हम देखें कि सिंक्रोनाइज नहीं करें तो क्या होगा। तो कोई एग्जांपल हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। क्लास ए, एक क्लास हमने क्रिएट करी जिसमें आप कोई भी मेथड क्रिएट कर दो। वॉइड शो, शो पैरामीटर ए। और एक लूप लगा देते हैं और थ्रेड को स्लीप करवा देंगे। फिर फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, देन प्रिंट करवाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। अब मैं यहाँ पर जैसे आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद थ्रेड को हम क्या करवा दें? स्लीप। मैं यहाँ पर ट्राई थ्रेड डॉट स्लीप, एक सेकंड के लिए स्लीप करवा दीजिए। कैच एक्सेप्शन, डॉट प्रिंट स्टैक प्रिंट्स। ये एक मैंने मेथड क्रिएट कर दिया शो, लेकिन ये मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है। दिख रहा है क्या सिंक्रोनाइज? नहीं, ये मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है ना। अब हम एक थ्रेड, यूजर डिफाइंड थ्रेड क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास टेस्ट 95 एक्सटेंड्स थ्रेड। क्लास टेस्ट 95 एक्सटेंड्स थ्रेड। टेस्ट 95 क्या है? चाइल्ड किसका है? थ्रेड क्लास का। मतलब पेरेंट अगर थ्रेड है तो चाइल्ड भी क्या हो जाएगा? थ्रेड। ओके, अब यहां पर मैं एक काम इसको
का नाम हम कुछ और रख देते हैं, बी। एक और हम बना देते हैं, ये हो गया ए क्लास, बी क्लास, सी। पब्लिक वॉइड रन, यहाँ पर क्योंकि हम मेन मेथड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर रन मेथड चाहिए। बी क्लास एक्सेस कर रही है ए क्लास के ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, बी का कंस्ट्रक्टर ए इक्वल टू इस डॉट ए इक्वल टू ए। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर रख देता हूँ, ए की जगह सी कर देते हैं। ठीक, अब इस रन मेथड में हम कॉल कर देते हैं किसको, इस शो मेथड को, और क्या भेज दे, कोई नंबर। इस नंबर को एक काम करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं आई के साथ। शो को कॉल किया, क्या भेजा हमने यहाँ पर, 5। लेकिन कौन कॉल करेगा, ए डॉट शो। ठीक है, यहाँ पर भी ए डॉट शो, और क्या भेज दें हम, 10। ठीक है, तो मैं सेव कर देता हूँ test95.java नाम से। तो ध्यान से देखिए, एक ए क्लास, इस एक ही देखिए, एक ही प्रोग्राम बनाऊंगा, उसी में मैं चेंज करता जाऊंगा, इसलिए एक बड़ा प्रोग्राम बना रहा हूँ। ए क्लास जिसमें एक शो मेथड है, शो मेथड के अंदर एक फॉर लूप है, फॉर लूप के फॉर लूप 1 से लेके 5 तक चल जाएगा, और जो आई की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी ए के साथ, और थ्रेड को हम 1 सेकंड के लिए स्लीप कराते जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने दो थ्रेड क्लास बना ली, बी क्लास एंड सी सी क्लास। बी क्लास और सी क्लास दोनों में ही ए क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जब जैसे ही ऑब्जेक्ट इस बी क्लास का बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो हम क्या भेज देंगे, ए क्लास का ऑब्जेक्ट, और ए क्लास का ऑब्जेक्ट ये इनिशियलाइज हो जाएगा। देन जैसे ही हम इस बी के थ्रेड को रन कराएंगे, तो क्या कॉल हो जाएगा, यहाँ से रन मेथड, तो ए डॉट शो क्या भेज देगा, 5। देन यहाँ पर ए डॉट शो क्या भेज देगा, 10। क्लास टेस्ट 95 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। सबसे पहले तो हम हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इस ए क्लास के ऑब्जेक्ट की। तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ए इक्वल टू न्यू ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब बी क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं, बी बी इक्वल टू न्यू बी ऑफ। अब बी के कंस्ट्रक्टर में क्या आना चाहिए, ए का ऑब्जेक्ट, तो ए का ऑब्जेक्ट क्या है, ए। देन सेम ऐसा सी इक्वल टू न्यू सी ऑफ, और सी के कंस्ट्रक्टर में ए का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आप ये बताइए कि आपके प्रोग्राम में थ्रेड क्लास कितनी है, दो है ना, बी और सी। बी क्लास का ऑब्जेक्ट और सी क्लास का ऑब्जेक्ट, ये दोनों क्या है, थ्रेड है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों थ्रेड को स्टार्ट करना है, तो बी डॉट स्टार्ट एंड सी डॉट स्टार्ट। बी डॉट स्टार्ट और सी डॉट स्टार्ट, क्योंकि बी और सी ये दोनों ही क्या है, थ्रेड है ना। सी कैपिटल रखना है। अब ये बाकी ठीक है, बी
एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड को, सी भी एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड को, मतलब बी और सी थ्रेड क्लास है, तो इनके ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, थ्रेड। इन दोनों थ्रेड को क्या कर दिया हमने, स्टार्ट। जैसे स्टार्ट किया तो रन मेथड इन दोनों के कॉल हो जाएंगे। सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। ठीक है, एक इसी प्रोग्राम में हम सभी के लिए चेंज कर देंगे, ट्रेनिंग जावा सी टेस्ट 95.java। कोई एरर नहीं, ठीक है, टेस्ट 95। एक एक सेकंड का स्पेस, 510 2010 1530 4020 5025। ठीक है, अब पहले 5 फिर 10। ओके, अगले आइट्रेशन में क्या हुआ, 2 इंटू 5, 10 हो गया, है ना। और 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20। फिर अगले आइट्रेशन में 15, मतलब 3 इंटू 5 15, 10 इंटू 3 30, है ना। तो ऐसा करके ये चला। अब हमने यहाँ पर देखा था सबसे पहले मेथड सिंक्रोनाइजेशन। मेथड को अगर सिंक्रोनाइज कर दो, कौन से, इस मेथड को हम सिंक्रोनाइज कर देते हैं। तो मेथड को सिंक्रोनाइज कर दे, इफ यू डिक्लेयर एनी मेथड एज अ सिंक्रोनाइज, क्या लिखेंगे इसमें, सिंक्रोनाइज्ड। इस मेथड को मैंने बना दिया सिंक्रोनाइज। अब एक बार और रन करा के देखते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लें, का गैप बड़ा दिखता जाएगा, नहीं तो कंपाइल एंड 5 10 15 20 25। अब देखो ये 5 वाला खत्म हो गया, अब कौन सा 100 वाला चालू है। ठीक है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, मिक्स। फिर हमने क्या बोला, जो थ्रेड पहले आया वो अपने आप को कंप्लीट कर ले। तो ये बी डॉट स्टार्ट, बी ने स्टार्ट किया तो कौन सा मेथड कॉल हो जाता है, रन मेथड। रन मेथड कॉल हो गया तो क्या भेज दिया, 5। तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, ये इंटू ही हो रहा है ना यहाँ पे। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5। इसका काम खत्म। अब सी डॉट स्टार्ट चालू हुआ, स्टार्ट मतलब क्या कॉल हो गया, रन। और रन मेथड कॉल हुआ तो ए डॉट शो क्या भेजा, 100। तो 100 इंटू 1, 100 इंटू 2, 100 इंटू 3, ये वैल्यूज यहाँ पर आ गई। तो हमने अब रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, समझ में आया, ये सुनो एक बार बताओ मेरे को। तो मेथड को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया। तो भाई सिंक्रोनाइज कर दिया, इसका मतलब क्या, लॉक लगा दिया होगा आपने कि पर्टिकुलर एक ही ऑब्जेक्ट यूज करे। तो सिंक्रोनाइज्ड मेथड, या इतना पूरा लिखने के बजाय लिख लेते हैं पर, इट इज यूज्ड टू लॉक एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी शेयर्ड रिसोर्सेस। तो भाई यहाँ पर कौन 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 सा शेयरेबल है, ये मेथड शेयरेबल है। कौन शेयर कर रहा है, बी क्लास और सी क्लास, यही शेयर कर रहे हैं क्योंकि इनसे कॉल हो रहा है, मतलब ये शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो शेयरेबल मेथड है उसको हमने क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू शेयर्ड प्रेफरेंस कॉल हो जाएगा। Okay. So when a thread call a synchronized method, it automatically acquire the lock for the object and release it when the thread completed task. Yeah. तो समझ में आया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट कौन सा है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक। सिंक्रोनाइज ब्लॉक, तो चैट आया मेरे पास। ओके, नेक्स्ट है सिंक्रोनाइज ब्लॉक। अब सर सिंक्रोनाइज ब्लॉक की क्या जरूरत पड़ी, जब हमारे पास सिंक्रोनाइज मेथड है, कोई एक मेथड है जो शेयर्ड है और उसे हमें लॉक करना है, तो उसको सिंक्रोनाइज डिक्लेयर कर दो। लेकिन ये ब्लॉक की जरूरत क्या है,
तो इसको मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इस मेथड को मैंने सिंक्रोनाइज कर दिया, और मान लो मेथड में 1000 लाइन हो तो 1000 स्टेटमेंट हो तो सब एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते जाएंगे, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक थ्रेड के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर शुरुआत के सिर्फ 5 स्टेटमेंट ही सिंक्रोनाइज करने हैं, शुरुआत के सिर्फ 5 स्टेटमेंट ही मुझे सिंक्रोनाइज करने हैं, सारे स्टेटमेंट सिंक्रोनाइज नहीं करने। तो मैं क्या यूज करूंगा, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। समझे? पूरा मेथड को करना है तो ठीक है, लेकिन मेथड के अंदर कुछ लाइनों को मुझे सिंक्रोनाइज करना है, तो क्या यूज करेंगे, सिंक्रोनाइज ब्लॉक। ओके, सिंक्रोनाइज ब्लॉक इस पे लिख लेते हैं, इट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सिंक्रोनाइजेशन on a specific resource of the method। क्लियर? लाइन से समझ में आ गया? मेरे को पूरा मेथड नहीं चाहिए, मेथड के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स है, उन्हीं को सिंक्रोनाइज करना है, तो मैं किसके साथ जाऊंगा, सिंक्रोनाइज ब्लॉक के साथ। कैसे आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो, चलो अब यहां पर आते हैं। मुझे सिंक्रोनाइज करना है पर्टिकुलर मेथड को। अब यहां पर आप देखिएगा, हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, फिर से मैं बता रहा हूं, हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक नॉर्मल क्लास का, ताकि हम उसके शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर सके। अभी मैंने चेंज नहीं किया है यहाँ। ओके, अब बी और सी थ्रेड क्लास है, जिसमें क्या पास करना कंपलसरी हो गया, इस शेयर्ड क्लास को। और बी और सी को हमने स्टार्ट कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू स्टार्ट रन मेथड कॉल हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि कोई हम ब्लॉक क्रिएट कर लें। ठीक है, हम कोई ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, एक ब्लॉक बनाना है तो कैसे बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑन एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ। तो हम एक काम करते हैं, इसको पूरा ही मैं कर देता हूँ, अगर आप फिर उसमें नया कुछ चेंज कर लेना। मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ। ठीक है, ये एक ब्लॉक बन गया। अच्छा, मेथड सिंक्रोनाइज नहीं करना, इसलिए हटा दो इसको यहाँ से। सिंक्रोनाइज क्या करना है हमें, इस ब्लॉक को, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंक्रोनाइज ब्लॉक बना ही दिया है, और अंदर क्या लिखेंगे, दिस किसे रिप्रेजेंट करता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट। तो आपने एक ब्लॉक, अब मेरे पास कुछ ज्यादा कुछ लिखने का था नहीं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि कैसे आपको ब्लॉक क्रिएट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया। हालांकि वही आउटपुट आएगा, कोई आउटपुट में कोई ऐसा चेंज तो है नहीं, आउटपुट तो सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने ब्लॉक उस वे पे बना दिया कि ये पीस ऑफ कोड को मुझे सिंक्रोनाइज करना है। तो आउटपुट में तो कोई चेंज ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि हमने सेम ही ब्लॉक बना दिया। पहले कौन सा, सी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद कौन एग्जीक्यूट होगा, पी एग्जीक्यूट होगा। एक बार और रन कराओ तो अभी पी एग्जीक्यूट हो रहा है, देन कौन एग्जीक्यूट होगा, सी। अब सी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो थ्रेड है, पहला थ्रेड कौन सा कॉल हो गया, पहला थ्रेड, इन दोनों में से कौन सा कॉल हो गया वो डिपेंड करता है प्रोसेस। तो इसलिए आपको अब दोनों बार रन कराया, तो पहले सी एग्जीक्यूट हुआ फिर बी एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर पहले बी एग्जीक्यूट हो गया फिर सी एग्जीक्यूट हो गया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हमें क्या देखना है कि थ्रेड कौन सा पहले कंप्लीट हो रहा है, पहले थ्रेड कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरा थ्रेड वर्क करे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं दूसरा पॉइंट, सर व्हाट इज द सिंटेक्स टू क्रिएट सिंक्रोनाइज ब्लॉक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले
ब्लॉक को कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसके अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखते हो। अब ब्लॉक की शुरुआत में सिंक्रोनाइज कीवर्ड, देन ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये देना पड़ता है। ओके, अब आपसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनेगा। इज स्कोप ऑफ सिंक्रोनाइज ब्लॉक इज स्मॉलर देन सिंक्रोनाइज मेथड, मतलब सिंक्रोनाइज ब्लॉक का स्कोप सिंक्रोनाइज मेथड से छोटा होता है क्या? हाँ, छोटा होता है, क्योंकि मेथड के अंदर आप ब्लॉक बनाते हो, मेथड के अंदर आप ब्लॉक बनाते हो। फिर पूछा जाता है कि विच वन इज बेस्ट, ये यहाँ पर पूछा जाता है विच वन इज बेस्ट, तो सिंक्रोनाइज मेथड बेस्ट है या सिंक्रोनाइज ब्लॉक बेस्ट है? तो यहाँ पर आपको बेस्ट तो नहीं, आपको ये बताना है कि जैसे कि रिक्वायरमेंट है, अगर हमें सभी पूरे मेथड को हमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो हमें शेयर करवानी है पूरे मेथड की, तो फिर हम मेथड को सिंक्रोनाइज करते हैं। लेकिन हमें कुछ पीस ऑफ कोड को ही सिंक्रोनाइज करना है, तो बेटर ऑप्शन है कि हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक को यूज करें। ठीक है, तो क्या आप एक तरफ झुकाव आपका जाएगा तो वहीं से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है स्टैटिक सिंक्रोनाइज। अब ये आप लिख लीजिएगा जो मैंने बोला, स्टैटिक सिंक्रोनाइज। स्टैटिक सिंक्रोनाइज क्या होता है? अगर हम ऐसा बोले कि यहाँ पर आप देख लो, इसी को मैं समझा देता हूँ। अभी शेयर्ड रिसोर्स कितना है आपका? एक है ना? एक क्लास है, ये शेयर्ड है। किन से शेयर्ड है? बी और सी से शेयर्ड। अब ये एक ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया है, ये तो चल जाएगा, लेकिन इस शेयर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तो डिफिकल्टी आ जाएगी ना, तो डिफिकल्टी आ जाएगी। जब एक से ज्यादा शेयर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट हो तो एक डिफिकल्टी आती है। जो सिंक्रोनाइज मेथड है, जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक है, वो इन दोनों को, ये तो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों को इंटरफेयर कर सकते हैं, इनके एग्जीक्यूशन में इंटरफेरेंस हो सकता है। अभी एक है तो इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, लेकिन शेयर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट अगर एक से ज्यादा हो तो उन ऑब्जेक्ट, वो थोड़ी ना थ्रेड है, शेयर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट थोड़ी ना थ्रेड है, तो इंटरफेरेंस के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तब क्या यूजफुल आया, क्या यूजफुल हुआ? स्टैटिक सिंक्रोनाइज। ओके, if there is more than one object of shared class, then synchronized method and synchronized block cannot be interfere the more than one object. क्या क्या ऐसा बोल सकते हैं? कैन बी इंटरफेयर मोर देन वन ऑब्जेक्ट, कैनॉट भी बोलते हैं, तो इंटरफेरेंस कर सकते हैं। ठीक है, दिक्कतें डाल सकते हैं। तो हम क्या करें इसके लिए? मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। अब हम, अभी हमने लॉक लगाया था, अभी हमने लॉक लगाया था तो इस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे लॉक लगाया था। लेकिन अब हम स्टैटिक सिंक्रोनाइज पे पूरे क्लास पे क्या लगा सकते हैं? लॉक, है ना? तो मैं सिंपल एक लाइन में लिख देता हूं, बाय यूजिंग स्टैटिक सिंक्रोनाइज वी कैन, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि लॉक विल बी ऑन द क्लास
not on objects. क्लास पे हम लॉक लगा देंगे, अब ऑब्जेक्ट पे हम लॉक नहीं लगाएंगे। तो क्या कर दो सिर्फ, तो क्या करना पड़ेगा हमें इस काम के लिए? तो वी मेक एनी स्टैटिक, या वी कैन मेक मेथड एज स्टैटिक। हम मेथड को ही क्या कर दे, स्टैटिक कर दिया। जब मेथड स्टैटिक हो जाएगा तो वो क्लास के लिए क्या रहेगा, कॉमन। और अगर मेथड स्टैटिक है तो कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो वो चेंज नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करें, यहां पर इस ब्लॉक को मैं हटा देता हूं, को हटा देते हैं हम। ओके, अब इस मेथड को ही क्या बना दो आप, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज तो करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज, और इस मेथड को क्या कर दें हम, स्टैटिक। ठीक है, तो ये हमारा हुआ तीसरा तरीका। कब, जब हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। ठीक है? जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, तो यहाँ पर हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब है ही नहीं तो इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पर कितने, ये भी हटा देता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, शेयर्ड क्लास, क्योंकि हम क्लास को ही लॉक कर, तो इसका नाम रख देते हैं हम B1। कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो थ्रेड वालों, B2, दो दो बना लेते हैं, C1 एंड C2। B1 को स्टार्ट किया, B2 को स्टार्ट किया, C1 को स्टार्ट किया, और C2 को स्टार्ट किया। ठीक है, अब ध्यान रखिए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट किसका नहीं बनाया, इस स्टैटिक का, सॉरी इस शेयर्ड क्लास का। इस क्लास को हमने क्या कर दिया, लॉक, क्योंकि इसमें एक मेथड था जिसको हमको सिंक्रोनाइज करना था, तो हमने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, स्टैटिक। तो अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट इसके बनाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि विदाउट एनी ऑब्जेक्ट हम स्टैटिक को कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ए डॉट शो, हमें ऐसा तो लिखना नहीं पड़ेगा, तो हम क्लास के नाम से कॉल कर देंगे, कैपिटल ए डॉट शो। कैपिटल ए डॉट शो क्लास के नाम से कॉल होगा ना, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं। चलिए कॉल करते हैं, कंपाइल एंड रन। 100, 200, 300, 400, 500, 5, 10। अब कौन सा थ्रेड चल रहा होगा, तो आप तो करंट थ्रेड का नाम पता कर सकते हो कि B1 चल रहा है, B2 चल रहा है, C1 चल रहा है, C2 चल रहा है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी थ्रेड क्या है, सिंक्रोनाइज वे में आपको रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पर हमने समझा जो मेन, जो पर्पस है, जो मेन काम है कि कैसे हमें सिंक्रोनाइज करना है, वो हमने यहाँ पर देखा आज की क्लास में। आई होप समझ में आया होगा सभी को, तो एक बार बता दीजिए समझ में आया या नहीं।